जय हिंद दोस्तों। आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं जो कि फिजिक्स की विद न्यूमेरिकल से, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उसमें कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आपके जो 8000 प्लस सीरीज़ चल रही है अभी क्वेश्चन की, वह क्वेश्चन पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी बड़े अच्छे से समझाए जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई क्लास मिस ना करें क्योंकि बहुत कम समय है। समय आपके पास ये मान के चलिए 30 दिन बचे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डी के पेपर में। इसमें हमने ये टारगेट रखा है कि 8000 प्लस क्वेश्चन साइंस के लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और डीप में समझाया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट डेली, एक प्रैक्टिस सेट को डेली यानी कि 100 प्रैक्टिस सेट कराने का टारगेट है आपके पेपर तक। 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, कवर आपको करना है 100 प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 यानी कि कितना हुआ 10,000 क्वेश्चन यहाँ से और 8,000 क्वेश्चन यहाँ से, करीब 18,000 क्वेश्चन का आंकड़ा ये है। और करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू हमारी चल रही है, इसी हिसाब से हम मैथ में कराने वाले हैं। ठीक है, तो समय कम है, समय के अनुसार आप स्पीड अच्छी बढ़ाएं। कम से कम 5 से 6 घंटे मैथ पे दें और 4 घंटे कम से कम रीजनिंग पे और कम से कम 4 घंटे साइंस पर। इन तीनों पर 4 4 8 और 4 12 घंटे पर डे रोज़ाना पढ़ाई करनी है आपको। अभी इस टाइम जो लोगों का मतलब अभी कम समय दे पाया पढ़ाई में, आपको 12 घंटे पढ़ाई में टाइम देना है। इसके बाद आप हमसे बात करना, देखते हैं कैसा पेपर आपका रुकेगा, कैसी प्रकार, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे आप 80 प्लस करके आएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। साइंस है, मैं करा ही रहा हूँ बढ़िया अच्छे तरीके से। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई थी, प्रैक्टिस सेट लगाओ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से, एक एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़े हिसाब से समझना, आंसर देने की कोशिश करना, अगर आंसर ना आए तो हम आंसर क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। ठीक है, तो लगाइए पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन है जो आपका पहला क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनियों की तीव्रता है। ये क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है 964 964 क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए हैं विद न्यूमेरिकल के। पूरी क्लास देखा करें आप बड़ी शिद्दत से, बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से। ये मान के चलिए आपके 25 में से 23-24 क्वेश्चन आप हल करके आएंगे, यहाँ 100% गारंटी है हमारी यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कराया जा रहा है। इससे बढ़ के कुछ नहीं आएगा पेपर में। बहुत डीप में ले जाता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत डीप में बताने की कोशिश करता हूँ। उसके अर्थ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, तो 964 क्वेश्चन है, बिल्कुल मध्य श्रव्य ध्वनियों का तीव्रता स्तर क्या है। तो बिल्कुल मध्य होती हैं वो 0 होती हैं। कैसी होती हैं? 0 डेसिबल पर होती हैं, तो बी ऑप्शन होगा। और एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, जो मानव के सुनने योग्य जो ध्वनियाँ होती हैं मानव में, हाँ पहले तो यही क्लियर कर लें, बिल्कुल मध्य श्रव्य ध्वनियों की तीव्रता होती है वो बी ऑप्शन होगा, 0 डेसिबल। 0 डेसिबल, इसे डीबी से डिनोट करते हैं डेसिबल को। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जो मानव के लिए स्तर, मनुष्यों के लिए जो स्तर ध्वनियाँ होती हैं वो 60 डीबी यानी डेसिबल तक उपयुक्त मानी गई हैं। ठीक है, कैसी मानी गई? 60 डेसिबल तक उपयुक्त मानी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 965। देखिए क्वेश्चन नंबर 965, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से कम। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और इधर को, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर देखें। ठीक है, थोड़ा इधर को मैं कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 965। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 965 है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 965 कहता है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, तो ऑप्शन 4 है, इसमें कोशिश करिए। अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति कितनी होती है, ये 4 ऑप्शन दिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, कोई भी बैडमिंटन से निर्धारित नहीं है। यानी कि है तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं पराश्रव्य तरंगें? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज, जिन्हें 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज को क्या बोल सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। और मनुष्य के लिए जो ध्वनियाँ होती हैं
20,000 हर्ट्ज से ऊपर उपयुक्त ध्वनियाँ नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 20,000 ऊपर जो ध्वनियाँ होती हैं वे सुनने योग्य सुन नहीं सकते हैं। उन्हें कैसे होती हैं, जिसमें जो चीज़ कुत्ता है आपका, चमगादड़ है, ये सब तो सुन सकते हैं, ये पराश्रव ध्वनियों को सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें काम क्या क्या आता है। तो काम आने में क्या क्या होती हैं, जो ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो किस किस में काम आती है, इन्हें पराश्रव ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। ये आती हैं संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, और आपका होगा जैसे कीमती कपड़ों यानी कि वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जों की साफ़ करने में, कीमती कपड़े भी इससे साफ़ किए जा सकते हैं, घड़ी की पुर्जे भी साफ़ किए जा सकते हैं, वायुयान भी साफ़ किए जा सकते हैं इसमें, पुर्जे वगैरह। और कल कारखानों की चिमनियों के कालिक हटाने में, जो कारखाने की चिमनियाँ होती हैं उनमें भी पराश्रव्य जो यानी कि ये अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये कालिक हटा सकते हैं, और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और घटिया रोग उपचार, मस्तिष्क में ट्यूमर वगैरह होता है फिर भी कौन सी काम में लेते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा आपका सी होगा। मैंने कितनी इससे कम से कम 4 से 6 चीज़ें आपको याद करनी है कि अल्ट्रासोनिक तरंगें किस किस में काम आती हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अल्ट्रासोनिक तरंगें आती हैं आपकी जैसे कारखानों की कालिक हटाने में, जो कीमती कपड़े होते हैं उनको साफ़ करने में, और जो कीमती पुर्जे होते हैं जो कि बहुत ही मतलब अंदर होते हैं, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उन्हें अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा साफ़ किया जा सकता है। जैसे आप साफ़ सफाई के काम में आती है, जैसे कि ट्यूमर माइंड में जैसे हो गया, माइंड में ट्यूमर को ख़त्म करने में भी अल्ट्रासोनिक तरंगें काम में आती हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं वह भी नष्ट करने में काम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 966 क्वेश्चन है 966। देखिए मनुष्यों के लिए ध्वनिक, देखिए क्वेश्चन को बड़ी शिद्दत से समझाएंगे, चाहे थोड़ा समय ज़्यादा रहे लेकिन इतना अच्छा समझा देंगे कि आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन रिलेटेड करके अगर आते हैं वो भी आप वहाँ पर क्लिक आंसर करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती, कितनी होती है मनुष्यों के लिए, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 हर्ट्ज से 2000, 20 हर्ट्ज से 200, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 967। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा जो होती है वो अभी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर किलो लिखा है ना, किलो, अगर इसे उसमें चेंज करेंगे तो ये 20,000 हर्ट्ज जो होगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकता है 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये भी आप समझ आइए, ये क्या 2 नहीं है, जेड है, ठीक है। तो इतना भी वो लिख सकता है। आप यही ढूंढें कि 20,000 हर्ट्ज, तो यानी 20 किलो लिख दिया ना, तो 20,000 हर्ट्ज में से बदल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन हो गया आपका, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 968। क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनियाँ सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। यानी कि किस लेवल तक मनुष्य के कान जो पर्दा होते हैं, मनुष्य की जो ध्वनियाँ होती हैं वो सहन कर सकती हैं, यानी कि क्षमता होती है। इसके अलावा अगर ऊपर जाएंगे तो वो कान की पर्दाएं खराब हो सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल या फिर आपका 115 डेसिबल। तो 80 डेसिबल तो तक हम क्षमता सहन कर सकते हैं, यानी 80 डेसिबल तक तो हम सहन कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारे लिए हानिकारक साबित होगा, यानी कि हमें कोई ना कोई उससे माइंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कान की पर्दा भी खराब हो सकती है। तो यानी कि कितनी होती है पॉसिबल, 80 dB यानी कि डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 969 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है
श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड या सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए श्रवणीय रेंज से नीचे, जो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनियों को कहा जाता है तो हम क्या कहते हैं? इन्हें इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये किस रेंज में आती है श्रवणीय? ये आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अंदर अंदर आती हैं। इससे नीचे जो होंगी उन्हें पराश्रव्य कहेंगे। क्या अवश्रव्य कहेंगे। जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं उन्हें अवश्रव्य कहते हैं। इतना ही इस क्वेश्चन में है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनीय तरंगों को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 970 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं एक बार। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खाली जगह है इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये है कि आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। जो कह रहा है कि आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो 18,000 बोल रहा है, 22,000 बोल रहा है, 100 बोल रहा है और 20,000 बोल रहा है। तो ये कह रहा है श्रव्य नहीं है। 18,000 तो मैंने बोला था ना कि 20 से लेकर 20,000 तक हमारे पॉसिबल है। तो 22,000 तो ऊपर कट गया, तो हमारा 22,000 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 22,000 यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं ये हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन को राइट करते हैं, यानी कि 20,000 से लेकर 20 से लेकर 20,000 तक ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 971 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। तो क्या है? अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से और 2000 हर्ट्ज के बीच में। तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम, यानी अपश्रव्य। मैंने अभी बताया जो अपश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वे 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। कैसे होती हैं? अपश्रव्य ध्वनियाँ होंगी वे 20 हर्ट्ज से नीचे होंगी। वो मैंने अभी बताया। तो 20 ऑप्शन सी 971 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 972 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 972। टेक्निकल टीम मुँह कैसा सुखेड़ रही है भाई। 972। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर। देखो न्यूमेरिकल आया है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करना, समझ के करना। ठीक है, 3-4 चीज़ें होती हैं, इनमें वैल्यू समझनी है। 340 मीटर सेकंड माइनस की घात 1। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? सिंपल है, इसमें 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। इसने क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। यानी कि पहले तो इसने बी दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है, एफ पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि वी यानी कि वेग, वेग बराबर आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, और जो है इनटू तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। अब देखिए जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं और वी को हम वेग से डिनोट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? आपका फॉर्मूला बनेगा वी बराबर एफ इंटू लैम्बडा। ठीक है, इतना फॉर्मूला है ये। अब इसमें पूछ रहा क्या? एफ। जब एफ पूछ रहा है यानी आवृत्ति पूछ रहा है, तो जब आवृत्ति आगे आ जाएगी तो यानी कि आवृत्ति बराबर, तो वी कहाँ हो जाएगी? ऊपर भाग में। लैम्बडा कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी तरंग दैर्घ्य। तो बस लगा दीजिए। क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसने? कुछ नहीं दे रखा है। आप 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यों करेंगे? क्योंकि वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो आप इसे मीटर में चेंज करेंगे 2 सेंटीमीटर को। 2 सेंटीमीटर को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ये 2 है। अब हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा?
2 पॉइंट है तो 0 पॉइंट एक संख्या तो है, तो एक संख्या 0.2 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको चेंज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड, और इसे आप किस में चेंज करेंगे, इसे आप इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, जो 340 दे रखा है। देखिए ये चीज़ें क्लियर होगी, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ठीक है, देखो जो 340 दे रखा है इसे आप 100 का गुणा करेंगे, तो 340 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3400 बटे नीचे कितना आएगा इसमें दे रखा है, नहीं 340 रह दी, डायरेक्ट नहीं, अभी हम आपको बताते हैं कि 340 अब कितना दे रखा है, अभी मान लेकर के आया था 0.02। ठीक है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 संख्या है तो ऊपर 2 जीरो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट के बाद अब ये 0 कट गई, अब आप इससे काटेंगे तो कितना कटेगा, सीधा सीधा 17। ठीक है, 17 हर्ट्ज, 17,000 हर्ट्ज, यही आंसर आपका होगा। तो 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। मैंने बताया वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेग बराबर v बराबर आवृत्ति इंटू लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो दोनों का क्या, जब आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और आवृत्ति आ गई तो वेग किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य बट्टे नीचे आ जाएगी। बस फॉर्मूले जो चीज़ पूछे हुए आगे ले लेते हैं, बाकी अगर वेग पूछ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे और निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, 17,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, ए होगा, 972 का ऑप्शन ए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बहुत आसानी से एक एक चीज़ समझाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कक्षा 2-4 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़, एक वेग कैसे होता है, तरंग दैर्घ्य कैसे होती है। तो आपका 972 का जो था ऑप्शन ए होगा। वैसे करने के लिए 10 सेकंड नहीं लगेंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि मन मन में ही कर देते हैं। अभी आगे न्यूमेरिकल आने दो, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक ज़्यादा 5 सेकंड में न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। देखिए आगे एक न्यूमेरिकल, देखिए 973 क्वेश्चन कह रहा है, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो अपश्रव्य, अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, इसका आप आंसर देना फटाफट। पहले आपको आंसर देना है अपश्रव्य या अतिपरा ध्वनि या पराश्रव्य। जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, इन चीज़ों, ये चीज़ें इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैसी होती हैं, अपश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 से हर्ट्ज से नीचे, और पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक वे जाती हैं। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 974, क्वेश्चन नंबर 974 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार, शानदार और ज़बरदस्त। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है। तो मनुष्यों के लिए जो आवृत्ति रेंज होती है, मैंने अभी बताया, ऑप्शन सी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख लेना, क्योंकि इसने कह रखा है 16 हर्ट्ज बोले या 20 हर्ट्ज से बोले, बात एक ही होगी, क्योंकि 16 हर्ट्ज से भी 20 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 975 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। तो कौन सी होती है, एक अल्ट्रासोनिक तरंग से, डी ऑप्शन होगा, 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से भी अधिक होती है, डी ऑप्शन होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको मैंने पहले करा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 976 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जानी जाती है, वो किस में जानी जाती है, सुपरसोनिक या सोलर या इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। तो सुपरसोनिक में जानी जाती है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 977 की तरफ चलते हैं। 977 क्वेश्चन, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। ये कह रहा है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स से संबंधित में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 330,
और 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं। ऑप्शन बी है ये मैकेनिकल तरंगें हैं। ऑप्शन सी है इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी कहता है इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किन्हें नहीं होती है? यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 978 क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की गति पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कल भी लेक्चर लिया था जो ध्वनि के बारे में, उसमें मैंने बताया था, सारी चीज़ें आपको डिप्थ में बताई थी। तो ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देख लीजिए जो भी ऑप्शन हो आपका, ऑप्शन सी बोल रहा है ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तक कि मैं यहाँ ध्वनि कर रहा हूँ, कोई ताकत लगाए अपनी, तो कोई प्रभाव पड़ेगा ध्वनि पर? नहीं पड़ेगा। ट्रेन की आवाज़ जो जाती है उस पर आप कितनी भी ताकत लगाएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है? निर्वात का प्रभाव पड़ता है। क्या निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है? तो कहना नहीं कर सकती है। प्रकाश की चाल निर्वात में बहुत तेज होती है, लेकिन जब कि ध्वनि की चाल निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है। निर्वात का मतलब ये होता है खाली स्थान, जहाँ हवा न हो, द्रव्य न हो, ठोस न हो, वहाँ निर्वात कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 979 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 79। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड -1 है तो स्रोत की परावर्तित सतह की दूरी कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है यानी कि दूरी निकलवा रहा है। 4 इंटू समय का गुणा कीजिए, दोनों का गुणा करेंगे यानी कि 342 इंटू 3 तो आपका करीब 1024 आएगा। 1024 में 2 से भाग दीजिए तो 2 पंजे 10, 5। तो ऑप्शन देख लीजिए 5 5, एक ऑप्शन में 513 है, तो ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगे, सॉल्व हो गया। अब आपको हम सॉल्व कराते हैं इसे। ठीक है, देखिए इसको कैसे अच्छे से सॉल्व कराएं। देखिए कह रहा है दूरी पहले तो निकालनी है। दूरी बराबर मैंने बताया था, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय। तो दूरी निकलवा रहा है तो दे रखी है इसने 342 इंटू 3, 3 दूनी 6, 4 12, 3 3 9, 1 10, 1024। अब कह रहा है ये कि हमें क्या निकालना है? परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी? परावर्तन सतह की दूरी के लिए दूरी बराबर 3 सेकंड में तय की गई दूरी बट्टे 2। क्या लगाएंगे? 3 सेकंड में तय की गई दूरी बट्टे 2, यानी 3 सेकंड में दूरी टोटल कितनी की गई? 1024। तो 1024 नहीं 1026, 1026 बट्टे 3 बट्टे 2 क्या आएगा? बट्टे 2। ठीक है, 2 पंजे 10। अब हम 2 पंजे 10 तो कितना आएगा? यहाँ पर काट सकते हैं आप। कितना बचा हमारा? 2 1 2, फिर कटेगा 2। तो देख लीजिए आपका 513 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन है आपका ए। ऑप्शन है आपका ए। देखिए बहुत अच्छे से सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, गुणा भाग करते चलिए और न्यूमेरिकल उड़ाते चलिए, चीज़ें समझ लेंगे, समझ के कामयाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए 980 क्वेश्चन। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? हवा में होता है 330 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 330 मीटर पर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को याद करके चलना है। 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हिला मत कर देना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता, ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दिए गए वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन 381, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके तरंग दैर्घ्य पर इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। क्या आएगी? तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन कुछ ज़्यादा डिप्थ में है नहीं, छोटे छोटे चेंजमेंट दिए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर बनेगा। इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर
981 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 981 का ऑप्शन डी। 982 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए एक ध्वनि तरंग चलिए ये सारे के सारे ऑप्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने रफ करता हूँ। ठीक है, चलो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3.5 कोई ध्वनि तरंग है, उन्हें 3.5 क्वेश्चन नंबर आपका 982। ठीक है, ये कह रहा है 3.5 किलोमीटर हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 700 मीटर की दूरी तय करेगा तो इसमें कितना समय लगेगा? तो देखिए इसने n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसे हर्ट्ज में किलो में दे रखा है, तो हर्ट्ज में हम चेंज करेंगे तो 100 से क्या देंगे, इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो 3500 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3500 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 नहीं है, Z है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम हर्ट्ज लिखते हैं, कुछ बचुआ घबरा जाएगा कि क्या है। तो लैम्बडा, हाँ लैम्बडा की वैल्यू इसने दे रखी, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू दे रखी है 0.1। सारी वैल्यू लिख लीजिए। ये वैल्यू क्या आपकी आ गई? n आ गई। क्या आ गई? n। और लैम्बडा की वैल्यू जो तरंग दैर्घ्य की होती है वो भी हम लिख देते हैं, वो आपकी 0.1 होती है। क्या होती है? 0.1 होती है, इसमें दे रखी है, होती नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? पहले तो v निकालना होगा, इसमें हमें क्या निकालना होगा? v, यानी कि वेग निकालना होगा। तो दोनों का मल्टीपल होगा, क्या होगा? दोनों का मल्टीपल होगा। v बराबर आवृत्ति इंटू लैम्बडा। तो आवृत्ति कितनी है? 3500 इंटू लैम्बडा कितना? 0.1, और 0 से पॉइंट कटेगा तो कितना होगा? 350 होएगा। 350 होएगा, 350। अब ये कह रहा है लास्ट में तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टोटल 700 मीटर की दूरी दे रखी है, तो समय पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ बताता हूँ। ठीक है, समय बराबर, जब कभी समय पूछे तो दूरी कहाँ रखेंगे आप? ऊपर, और नीचे क्या आएगी? आपकी चाल आएगी। याद रखना, कभी भी समय पूछता है या चाल पूछता है तो दूरी हमेशा ऊपर रहती है। कभी दूरी पूछता है तो दोनों का इनका क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है। तो पूछा क्या है? समय, और समय पूछा है तो समय के लिए हम क्या लगाएंगे? यानी कि t बराबर, हाँ दे रखा है इसने 700, टोटल दूरी 700 और 350 चाल हमने निकाल ली इसकी। तो हम काट सकते हैं, 35 दूनी 70 होता है, यानी कि 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय ही तो निकाला था, t बराबर, तो 2 सेकंड आपका समय आ जाएगा। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 2 सेकंड आपका ऑप्शन था, इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 982 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है 983 क्वेश्चन, और हम इसे रफ करते हैं। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आया तो मज़े से पढ़ें और मज़े लें ज़िंदगी के। 983, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो वायु में ध्वनि की चाल है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप खुद करेंगे, इसे होमवर्क है, वैसे बता देते हैं। ऑप्शन ए होगा, वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड माइनस घात 1 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 984 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ध्वनि स्रोत 628 की तरंग दैर्घ्य भेजता है, 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो आपको करना होगा और आप ही करेंगे, क्योंकि मैंने अभी सेम क्वेश्चन बताया है। क्या करना? इसमें दे रखा है 628 की तरंग दैर्घ्य भेजता है और 300 मीटर, तो दोनों को गुणा करेंगे 1800। बाकी पैदा करता है तो ध्वनि तरंग की गति ज्ञात करें। क्या कह रहा है? गति ज्ञात करें, और गति ज्ञात करने के लिए तो बस सिंपल 1800 ही हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना 1800। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1800 हर्ट्ज। ठीक है, 1800 हर्ट्ज नहीं, 1800 मीटर पर सेकंड माइनस घात 1। ये क्या पूछ रहा है? गति पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे आपको होमवर्क में देते हैं हम।
985 ये होमवर्क में आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, करना प्रैक्टिस, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, अगर ना आए तो फिर भी बताना, फिर हम इसे कराएंगे। 900 नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं 986। देखिए क्वेश्चन 986 ये भी बहुत सिंपल है, चाहे इसे भी कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसके लिए दे रखा है, इसने वैल्यू दे रखी है, गणना करें जिसमें आवृत्ति 228 है तो दी गई माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। देखिए कुछ नहीं है, इसने आवृत्ति माध्यम है, तरंग दैर्घ्य की गणना, तरंग दैर्घ्य की गणना जिसकी आवृत्ति और जिसकी माध्यम उसकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य पूछा है इसने। तो तरंग दैर्घ्य क्या मैंने बताया था, लैम्बडा बराबर, कभी पूछे लैम्बडा बराबर तो v बट्टे बचा क्या हमारे पास ये क्या है वेग, तो बची क्या आवृत्ति, बस सिंपल फॉर्मूला बन गया आवृत्ति f, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसे, और आप f और n दोनों से डिनोट करते हैं आवृत्ति। ये ध्यान रखना कि मैंने f रख दी कि बोले अरे f क्यों n, तो आवृत्ति को किसी से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सफिशिएंट लगे, कोई नाम है x नाम दे दें इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे n से डिनोट कर लें, किसी से भी कर लें, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर v/n तो रख सकते हैं, यानी 400 बटे 200 कटेंगे, 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, सिंपल है, ऑप्शन डी होगा इसका, 2 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 987 क्वेश्चन। वायु में 0 सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, 0 सेल्सियस होता है तो तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी, 331 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्लियर है, वायु में 0 सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकंड की चाल से होती है, ठीक है। चलिए कभी कभार पूछ ले नमकीन जल में कि क्या चाल होगी, तो नमकीन जल में 1500 के समथिंग होती है, कितनी होती है 1500 से 33 के समथिंग होती है चाल, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, ये मैंने ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए 987 का ऑप्शन ए। चलिए 988 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। 988 में कौन सा ध्वनि का वेग होता है, लेके जाने दो, क्या हो गया देखिएगा सबको। 900 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। ऑप्शन ए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में। ये कह रहा है निम्न में से 4% ध्वनि के वेग पे क्या फर्क पड़ेगा, डिफरेंट बिटवीन कैन हाउ शो यू। ये कहने का मतलब ये है कि जो ध्वनि के वेग पर क्या डिफरेंट यानी क्या परिवर्तन चेंज मिलेंगे यदि ये 4 मौसम सर्दी गर्मी वगैरह ऐसी स्थिति आए तो ध्वनि पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए। पड़ेगा, सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक, बिल्कुल। जब देखो सर्दी में क्या होता है, अधिक डेंसिटी होती है, कोहरा वगैरह होता है, तब कभी हॉर्न जब लगता है, ट्रेन का हॉर्न भी लगता है तो बहुत कम हमें सुनाई पड़ता है, जो अचानक ट्रेन आ जाती है तब हमें सुनाई पड़ता है। लेकिन गर्मी वगैरह या फिर नमी में सबसे ज़्यादा तेज होता है। जैसे कि आप कहेंगे नमी सर्दी में होती है, लेकिन जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कोहरा वगैरह होता है, उसमें घना अधिक होता है, ठीक है। और जो बरसात के मौसम होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो क्या बरसात में ध्वनि बहुत तेज़ जाती है, तो खुले मौसम में कैसी होती है, तेज़ जाती है, गर्मियों में तेज़ रहती है। तो ऑप्शन डी होगा 988 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो सेशन अगर पसंद आए तो उसे शेयर वेयर करें और थोड़ा लाइक करें, लेकिन विशेष ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई की रिदम बिल्कुल अच्छे से चलाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डोज लेते रहें, और आपको तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट कंज्यूम जरूर करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। हम भी एक प्रैक्टिस सेट पर डे सॉल्व कराएंगे। आपको 100 प्रैक्टिस सेट का वादा किया, आपके पेपर से पहले 100 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, 8000 क्वेश्चन ये सॉल्व कराएंगे, करंट में भी 2 से 3000 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब एक क्लास से थोड़ी बड़ी लिया करेंगे ताकि आपका जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो सेशन अच्छा लगे तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आपको करना, चीज़ें अब आपके ऊपर डिपेंड है। हमारे जो थी वो हमने पूरी जिम्मेदारी कर दी। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।